भी मानना है पारसनाथ किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष का नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग पारसनाथ पे अपने धर्म के आस्था के नाम पर दावा कर रहे हैं उनका एक भी गांव नहीं है। चाहिए गहन समीक्षा होनी चाहिए। पारसनाथ सबका है और विशेषकर उनका है जो सदियों से उसी भूभाग में बसते हैं, रहते हैं। अलग राज्य हम लोग इसीलिए बनाए थे कि हमारी पहचान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे तौर तरीके अलग है, हमारे रहन सहन अलग है और उनको अगर जीवंत करना है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट टू सुपर में टाइगर जयराम दा भी शामिल हुए हैं। तो धनबाद के बाद जमशेदपुर में भी दादा डायरेक्ट टू सुपर का कार्यक्रम है और इसमें भी लाखों की संख्या में लोग आए हैं दादा। देखिए, सालों बाद झारखंड के लोग अपनी संस्कृति परंपरा पहचान को लेकर जागरूक हो रहे हैं और उसी का परिणाम है जहाँ जहाँ शहरीकरण हुआ, जहाँ जहाँ उद्योग बसा, वहाँ कहीं ना कहीं झारखंड की संस्कृति परंपरा पहचान धीरे धीरे धूमिल होती गई। उसी का आज परिणाम है कि झारखंड लोग इसके बाद अपनी महत्व को, अपनी पहचान को, क्योंकि किसी भी मनुष्य की पहचान उसकी अपनी निजी पहचान, अपनी जो कबीलाई प्रथा रूढ़िवादी परंपरा होती है उसका अनुसरण करके ही वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। तो इसलिए झारखंड कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को रिवाइवल कर रहा है, पुनर्स्थापित कर रहा है। उसी के क्रम में आज ये टुसु का त्यौहार धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर हर जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। धनबाद में हुआ दादा, अब जमशेदपुर में तो क्या पारसनाथ में टुसु पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा? जी हाँ, 15 तारीख को पारसनाथ में भी संदेश दिया जाएगा, झारखंडी एकता का परिचय दिया जाएगा। तो पारसनाथ में दादा झारखंड का धरोहर है और उसमें संस्कृति को लेकर के लोगों का कहना है कि भाई हमारे संस्कृति वहाँ से कहीं ना कहीं रुकावट खेद हो रही है। उस तरह के जो इस तरह के झारखंड में भी चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है। देखिए, मेरा भी मानना है पारसनाथ किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष का नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग पारसनाथ पे अपने धर्म के आस्था के नाम पर दावा कर रहे हैं उनका एक भी गांव नहीं है। सारे गांव हमारे हैं, आदिवासी मूल वासियों के गांव है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो सामंजस्य बैठाना होगा, क्योंकि उस पहाड़ से हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी पहचान टिकी हुई है। वो किसी समुदाय का नहीं, वो जन समुदाय का होना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। बाकी परिसर को सुरक्षित किया जा सकता है, परिसर को आप सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे पहाड़ को किसी विशेष को नहीं दे सकते हैं। परिसर अलग विषय, पहाड़ अलग विषय का बात करते हैं। लेकिन झारखंड में लोगों का ये चीज़ कहना है कि हमारे भी आदिवासी मूलवासी की आस्था का भी जो संरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी भी भाषा, हमारी सम्मान है, हमारा भी देवता होता है, उनका भी सम्मान संरक्षण होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष और किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय विशेष को बढ़ावा नहीं, सामूहिक लेकर चलना चाहिए। इसलिए उस पर समीक्षा होनी चाहिए, गहन समीक्षा होनी चाहिए। पारसनाथ सबका है और विशेषकर उनका है जो सदियों से उसी भूभाग में बसते हैं, रहते हैं। संस्कृति को लेकर कुछ संदेश देंगे दादा जमशेदपुर से? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बावजूद यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर संस्कृति को दिखाया जा रहा है। संस्कृति को लेकर यही संदेश देंगे कि हमारी झारखंड लड़ाई कहीं ना कहीं एक अलग राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ था। अलग राज्य हम लोग इसीलिए बनाए थे कि हमारी पहचान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे तौर तरीके अलग है, हमारे रहन सहन अलग है और उनको अगर जीवंत करना है तो कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानना होगा। और बिल्कुल, जब से ये इंडस्ट्रियल बना है हमने बहुत कुछ खोया है। कोल्हान में अगर जमशेदपुर की बात करें प्रॉपर, तो यहाँ हमने बहुत कुछ खोया है। अपनी ज़मीनों को खोया है, अपनी पहचान को खोया है। यहाँ हमने सुनमिल दा की शहादत को भी एमपी के रूप में खोया है। तो हम लोग हमेशा खोते नहीं रहेंगे, अब अपनी पहचान को हर हाल में लेंगे, चाहे संस्कृति हो, अधिकार हो, रोजगार हो, परंपराएं हो। हम फिर से अपने आप को सर्वाइवल करेंगे, रिवाइवल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। तो अभी टाइगर जयराम दा जो है डायरेक्ट टुसु पर अब जमशेदपुर में जो है इस डायरेक्ट टुसु जो कार्यक्रम है इसमें शामिल हुआ है, जिसमें जयराम दा का समर्थक उनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं और स्वागत किए हैं और उन्हें पारसनाथ को लेकर के जो मुद्दा था, विवाद था, उसको लेकर के है, साथ ही डायरेक्ट टुसु पर्व और संस्कृति को लेकर के उन्होंने कहा। बाकी सबसे धन्यवाद रहेगा। जय झारखंड, जय झारखंड।